अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर जी एक और ब्लॉग के साथ खाने पीने से आगाज़ करते हैं। इसमें जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन है मेरी भी और वशील की भी। इस दिन जो थी वो मेरी सालगिरह थी, नेक्स्ट डे वशील की थी। मैंने दोनों दिन के जो है वो एक दिन में ना वीडियो यानी कि ऐड करके ना तो वीडियो शूट कर दी थी, दोनों दिन की क्लिप। यहाँ पर वशील स्कूल थी, नाश्ता वगैरह करके मैं रेडी होकर अपने लिए चाय बना रही थी। फिर मैंने अपनी जो है वो सालगिरह की खुशी में कुछ स्पेशल इह्तमाम किया था। यहाँ पर मैं खीर बना रही थी। मैंने कहा ये खीर जो है वो साथ ही जो है ना वो गौस पाक की न्याज़ दिलवा देंगे, उस पर्पज़ के लिए ही मैंने बनानी थी। तो दिन मैंने जो है वो अपनी सालगिरह का रख लिया कि जी इस दिन बनाएँगे। ये 6 मई का जो है मैंने ना ये वीडियो सारी शूट करके रखी हुई है, 6 और 7 मई की। तो यहाँ पर खीर बना रही थी और उसके बाद जो है जी मैंने उस दिन हांडी में बनाया था घिया शरीफ, कद्दू शरीफ और साथ चिकन। मुझे शोरबे वाले सालन बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेशर में ना मैंने सारा कुछ डाल के रख दिया था। ये है कि प्रेशर पे मैंने सिर्फ ऐसे कोई ना 5 से 6 मिनट का ही लगाया था कि जल्दी जल्दी ना काम हो जाए। फिर हमने उसके बाद जी बनानी थी बिरयानी भी। बिरयानी के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ शामियाँ भी। यहाँ खीर मैंने जो है वो बॉल में निकाल के रख दी थी कि ज़रा ठंडी हो, इसे फ्रिज में रखें। ये वही शामियाँ जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था ना कि हलीम बन गया था, ये वही शामी है। यहाँ पर प्रेशर भी मैंने 5 से 6 मिनट के बाद खोल लिया था। अब इसकी भुनाई कर रही थी। भुनाई करने के बाद इसे जो है हांडी में ट्रांसफ़र करके पानी लगा दूँगी। और यही बनाया था मैंने सालन। उस दिन इतना स्पेशल डे था, मैंने कहा चलो भी कुछ स्पेशल करते हैं। यहाँ पर बिरयानी का जो है वो मसाला भी रेडी हो चुका था। पानी में वगैरह मैंने ऐड करके उसके बाद चावल ऐड कर दिए थे। नेक्स्ट मैंने आज दिखाया ही नहीं, खाना वगैरह सब कुछ जो है वो तकरीबन फिर रेडी हो चुका था। उस दिन मुझे मिला था सरप्राइज़। सरप्राइज़ ये था कि मेरे हस्बैंड ने ना ये चीज़ें वगैरह सारी मंगवा के, गजरे वगैरह ये सब कुछ मंगवा के ना मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ ना रखवा दिया था, जेठानी की तरफ। मुझे पता ही नहीं था। मेरे ब्रदर इन लॉ से मंगवा के ना वहाँ रखवा दिया। तो रात को जब मेरे तक ये चीज़ें पहुँची हैं तो मैं इतना खुश हुई। यहाँ पर वशील और मैं हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये सारी पत्तियाँ जो हैं ये वशील ने ऊपर लगाई थी कि मम्मा मुझे ना फूल भी सजाने दें। इसके बाबा ने इसके लिए भी गजरे मंगवाए थे, मेरे लिए भी गजरे मंगवाए थे। तो ये देखना मुझे कहती मम्मा ये मेरी सेलिब्रेशन नहीं है, आज आपकी सालगिरह है ना तो ये सब कुछ आपके लिए आया है। चॉकलेट थी, गजरे थे, केक था, कैश, ये सब कुछ यानी कि सालगिरह पे मिला था हम दोनों को, वशील को और मुझे। पहले तो वो देख के थोड़ा फेड अप हुई क्योंकि हम हर दफ़ा जो सालगिरह है ना वो 7 मई को ना सावा पता नहीं क्या-क्या मुँह से निकल रहा है खुशी में 7 मई को ही हम लोग जो है ना वो सेलिब्रेशन करते होते हैं वशील की बर्थडे के साथ। मेरी भी बर्थडे ना हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या हमारा तो टाइम गुज़र गया, अब बच्ची है उसी का सारा टाइम है, उसी की खुशियाँ हैं। तो वो ना थोड़ा-सा पहले मायूस हो गई कि नहीं-नहीं मम्मा आज डे आपका था, ये सब कुछ आपके लिए। मैंने कहा नहीं-नहीं बेटे आपके लिए भी सारे फूल वशील ने जो है ना घर में फूल उस दिन कर दिए थे। सारे गजरे तोड़-तोड़ के ना अपने बेड पे, सोफ़े पे, ज़मीन पे खुद ये अपने बाबा की तस्वीर जो है वो सजा रही थी खड़ी होके। फिर मैंने ना इसे बताया, वो ना अपने ज़ौक़ और अपने दिल के साथ ऐसे तस्वीर सजाती रहती है। मैंने कहा बेटा ये सही नहीं है। जब मैंने इसे बताया तो उसने सारे फूल उठा के ना ऐसे नीचे फेंक दिए, बाबा की तस्वीर को साफ़ करके फिर ड्रेसिंग पे रखा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे जो था ना वो था वशील का डे, 7 मई का। ये मैंने ना मिरर नया लगवाया, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था। जब ये इसे मैंने कहा फिर गिफ्ट लेकर आई, 5 मई को मेरे साथ जाके ना गिफ्ट ले और मुझे कहती है मम्मा मैं आपके साथ मिलके जो है इसको करवाऊँगी, रैप करवाऊँगी। तो जब आप मुझे देंगे ना तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी कि मुझे तो पता ही नहीं है ये गिफ्ट मुझे मिलना है, इसमें क्या है। देखें बच्चों की खुशियाँ और इनकी चालाकियाँ देखें। मेरे साथ खुद ही मिलके ना उसको रैप करवा रही है, पहले बाज़ार से लेकर आई है फिर उसको रैप करवाया है। फिर उसके बाद मैं इसको दूँगी। ये लेकर आई थी अपने लिए टूल बॉक्स और जो है वो लाइट। टूल बॉक्स काफ़ी देर से पीछे पड़ी हुई थी और मैं बस किसी ना ख़ास मौके के इंतज़ार में रहती हूँ कि बच्चे को उस इवेंट पे चीज़ दी जाए, बच्चे को भी याद रहे, माँ-बाप को भी याद रहे, बच्चे के लिए वो डे थोड़ा स्पेशल मज़ीद स्पेशल बन जाए। तो यहाँ पर हम दोनों मम्मा और बेटी मिलके जो है इसका गिफ्ट रैप कर रही थी। गिफ्ट रैप करने के बाद जब नेक्स्ट आप देखना इसे मैं दूँगी ना तो ऐसे ही हैरान हो गई, हाय ये मेरा गिफ्ट है, ये है, वो है। फिर उसके बाद खुशी के साथ ना खोलेगी, तो अब मैं इसे देने लगी थी। मैंने कहा वशीला आपको पसंद भी है? तो कह रही बहुत पसंद है और ये वाक़ई बहुत अच्छा बना होता है। इसमें प्लास वगैरह थे सारे, आगे ना आप टूल वगैरह देखेंगे। मेरी वशील माशाल्लाह माशाल्लाह 7 साल की हो गई है, अब इसमें नमाज़ फ़र्ज़ हो गई है। बस ना दुआ इसकी हिदायत के लिए दुआ करें। पढ़ती है नमाज़ मेरे साथ लेकिन अभी इसे ना सही तरह से नमाज़ आती नहीं है। सिर्फ़ फ़ातिहा आती है, कुल हुवल्लाह आती है और जो है अभी सही तरह तस्मीह से ना पूरी नहीं आती। मैंने ये बोला था वशीला आप मेरे साथ पढ़ा करो ताकि आपको ना नमाज़ पढ़नी आए। तो ये देखें जी ये था इसका टूल बॉक्स। इसके अंदर ये सारे टूल थे, 2 प्लास थे, स्क्रू ड्राइवर थे, हथौड़ी थी,
तो मैं कह रही हूँ इतनी चीज़ें उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें और पायेदार चीज़ें बनाई हुई थी ना, और ये काफ़ी देर से जो इसकी विश थी ना वो भी इसकी पूरी हो गई है। साथ लाइट लेकर आई थी, वो भी इसके अंदर ही मैंने रख दी थी। अब ये प्लास के साथ अपना नोज़ पकड़-पकड़ के देख रही है, और ये मूवेबल प्लास बनाए हुए थे बड़े प्यारे। तो यहाँ पर जो है ये अपनी चीज़ों के साथ फिर मगन हो गई थी। नेक्स्ट डे इसके लिए मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। मैंने कहा मैंने इसको नहीं बताना, ये इसको मैंने 7th मई को भेज दिया था स्कूल। ये स्कूल गई है, तो पीछे से मैंने जो है ना जाना था डॉक्टर के, जैसे कि मैंने लास्ट भी आपको बता दिया था व्लॉग में कि मैं मुझे एमबीबीएस डॉक्टर कितने सजेस्ट किए थे, मैं वहाँ गई थी। ये वही एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इनकी दवाई से ना मेडिसिन से मुझे बहुत ज़्यादा जो साइनसेस का इश्यू था ना बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा। ये घर आकर फिर मैंने मेडिसिन खाई है। उसके बाद मैंने बनाए थे जी करेले गोश्त, और ये मेरा ना फ़ेवरेट तरीन समझ लें हांडी है, फूड है करेले गोश्त। मुझे करेले बहुत पसंद हैं। साथ ही मैंने लगाई हुई थी मशीन, सफाइयाँ भी साथ ही कर रही थी। अंदर से दोनों कमरा बरामदे में झाड़ू लगा के सेहन तक मैं ले आई थी। मशीन का भी आखिरी जो है वो पूर था, साथ हांडी ऊपर रखी हुई थी। देख लें हाउसवाइफ की क्या-क्या करती हैं। यहाँ पर वशील भी स्कूल से आ चुके थे, उसके आने तक मैंने सारे काम निपटा लिए थे। फिर जो मेरी बर्थडे वाली जो थी चॉकलेट मेरी और वशील की, हम दोनों जो है वो खा रहे थे। इसी का वेट करती रहती हूँ कि आए और हम फिर मिल बाँट के खाएँ। उसके बाद ये मेरी तरफ से ना और इसके बाबा की तरफ से वशील के लिए पार्टी थी, इसकी सेलिब्रेशन थी 7th मई की ना। स्कूल जाने के लिए भी मैंने इसे ना कैंडीज़ का वो लेकर दे दिया था, पैकेट जो है, और साथ 4 चॉकलेट दी लेकर दी थी इसके टीचर्स के लिए, क्लासरूम के जो है बच्चे उनके लिए। और यहाँ पर फिर मैंने इसके लिए फ़ास्ट फूड मँगवाए थे। इससे ना ऐसी की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे भी और मुझे भी। तो मैंने ये 2 जो है बर्गर मँगवाए थे, साथ जो है हॉट विंग्स मँगवाए थे इसके लिए। ये बहुत लाइक करती है हॉट विंग्स, नगेट्स, इस तरह की ना चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जब मैंने इसे मँगवा के दी ना तो ये टोटली सरप्राइज़ हुई थी, ये वाक़ई सरप्राइज़ था, इसका ऐसे नहीं पता था। इसे यही था कि बस 1 दिन पहले हम दोनों की माँ-बेटी की ना सेलिब्रेशन हो चुकी है। तो बस जब मैंने इसके चेहरे पे वो अजीब-सी खुशी देखी ना, हैरान वो, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान, मैं कहा वाह शीला आप तो बिल्कुल ही हैरान परेशान हो। कहती हाँ जी मम्मा, ये हमारे घर के करीब ही ना वो शॉप खुली हुई है जहाँ मैंने आपको बताया भी था कि हम ईद पे भी गए थे। टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तब हमने जो है वो होम डिलीवरी करवाई थी। और यही था मेरा आज का व्लॉग। और आप लोग जो है जी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। वशील अपने जो है हॉट विंग्स एंजॉय कर रही थी और मैं जो है जी अपना बर्गर एंजॉय कर रही थी। मैंने भी वशील के साथ विंग्स खाए थे जी। उसके बाद तमाम कामों से फ्री होने के बाद फिर मैंने लगाया अपने हैंड्स पे अरक, नाखूनों पे। पता ही नहीं लग रहा था ना, ज़हन ही नहीं बन रहा था लगाऊँ ना लगाऊँ, लगाऊँ ना लगाऊँ, क्योंकि मुझे अपने जो नेचुरल नाखून है ना मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगी अपने जो सही वाले नाखून है ना। तो ये हाथ धोने के बाद या नाखून धोने के बाद कुछ इस तरह से कलर आया था। और दूसरे हाथ के नाखून दिखाऊँगी, मुझे जो दूसरे हाथ के नाखून है ना इस तरह के नेल्स पसंद हैं। इस वजह से ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर यही डिसाइड हुआ कि अरक एक हाथ पे लगा लेती हूँ, एक हाथ पे रहने देती हूँ। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।